न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। परिजनों से लड़ाई कर घर से चली गई महिला, अकेला देख रियाज ने किया अपहरण, फिर साथियों संग मिलकर की दरिंदगी। हवालात में बंद आरोपी ने की सुसाइड करने की कोशिश, बोला मरना चाहता हूं, 10-15 केस दर्ज है मेरे खिलाफ। पति ने सुबह सुबह जताई चाय की ख्वाहिश, गुस्सा आई पत्नी ने आंख में घोंप दी कैंची। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। परिजनों से लड़ाई कर घर से चली गई महिला, अकेला देख रियाज ने किया अपहरण, फिर साथियों संग मिलकर की दरिंदगी। यूपी के बरामबरी से एक घटना शर्म कर देने वाली सामने आई है। यहाँ रियाज उर्फ मुगल ए आजम ने एक शादीशुदा दलित महिला का अपने साथियों के साथ अपहरण किया तथा फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। वारदात 25 दिसंबर 2023 की रात को अंजाम दी गई। अब पुलिस ने रियाज एवं उसके 4 साथियों को गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया है। प्राप्त खबर के अनुसार विवाहित का अपने परिजनों से किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। वो गुस्से में गांव से बाहर सड़कों पर चली गई, मगर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तथा वो वापस लौटने लगी तो रियाज तथा उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया और सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात बरामबरी के देवा थाना क्षेत्र की है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित के पिता ने बताया कि 25 दिसंबर को रात लगभग 9:39 पर बेटी का अपने ससुराल की एक महिला से विवाद हो गया। तत्पश्चात वह गुस्से में आकर अपना घर छोड़कर सड़क की तरफ चली गई। जब गुस्सा शांत हुआ तो उसने घर लौटने का फैसला लिया। इस बीच उसे रास्ते में देवा निवासी आरोपित मुगल ए आजम उर्फ रियाज तथा उसके 3 साथी मिले, जिन्होंने उसका सफेद रंग की कार में अपहरण किया तथा उसे देवा बीएसएनएल टावर के पास ले जाकर एक इमारत के बंधक बना लिया। तत्पश्चात अपराधी ने बारी बारी से पीड़ित का बलात्कार किया। पीड़ित महिला रात 1:30 पर अपने पिता को फोन करने में सफल रही तथा उसने घटना की सारी खबर अपने पिता को दी। तत्पश्चात पीड़ित के भाई ने पुलिस को बुलाने के लिए 11 नंबर डायल किया। हालांकि जब तक पुलिस पहुंची अपराधी भाग चुके थे। पीड़ित के पिता ने इस खिलाफ में मंगलवार को देवा थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चारों अपराधी के खिलाफ धारा 375 बलात्कार के और 352 गलत तरीके से बंधक बनाना और SC/ST एकड़ की धारा 302V के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इस बीच बारामबरी के ऊपर पुलिस अधिकारी उत्तर CS सिंह ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपित रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के चलते अपराधी ने अपने साथियों की पहचान बताई, जिसकी पहचान बूरी, शब्बर और इस्लाइन लुद के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिन्हा के अनुसार पुलिस ने CCTV फुटेज की तत्कालीन की तथा अपराधी के खिलाफ सबूत भी मिले। फिर अन्य 3 अपराधियों को भी पकड़ लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित की मेडिकल जांच कराएंगे, आगे की कार्रवाई जारी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हवालात में बंद आरोप ने की सुसाइड की कोशिश, बोला मरना चाहता हूं, 10-15 केस दर्ज है मेरे खिलाफ। सीकर के जिले में रामगढ़ स्टेशन पुलिस थाने में हवालात में बंद एक आरोपी ने नाखूनों से ही अपने गले और हाथ पर कट लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। गुनगीमत रही की ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मचारी ने समय रहते उसे देख लिया। इसके बाद युवक बच गया। रामगढ़ स्टेना थाना की महिला कांस्टेबल अनीता ने आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट देते हुए बताया कि 26 दिसंबर को उसकी ड्यूटी थाने पर सतरीन के रूप में सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक थी। ड्यूटी पर आने के बाद तो उसने हवालात में बंद चोरी निवासी सैफ मोहम्मद को चेक किया तो वह पूरी तरह से ठीक था। इसके बाद आरोपी सो गया। कांस्टेबल अनीता ने उसे चाय पानी के लिए पूछा तो सैफ ने कहा कि वह चाय नहीं पीना चाहता और फिर कंबल में मुंह डालकर सो गया। सुबह 9 बजे से करीब कांस्टेबल अनीता ने चाय और रूटीन कामों के लिए सैफ को आवाज लगाई तो उसने देखा कि सैफ के दोनों हाथों पर खून लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस टीम ने देखा तो सैफ के दोनों हाथों की कलाई और गले पर चोट के निशान थे। जब पुलिस ने सैफ को कारण पूछा तो उसने बताया कि उसने अपने बड़े हुए नाखूनों से ही यह कट लगाया। उसने कहा कि मैं मरना चाहता हूं क्योंकि मेरे खिलाफ चोरी के 10 से 15 मामले अभी तक शामिल हो चुके हैं। आरोपी युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और उपचार के बाद वापस थाना लाया गया। रामगढ़ सेटन HO रमीन मिश्रा ने अनुसार आरोपी पर पूर्व से आधा दर्जन मामले दर्ज है, जिससे वर्तमान में पोस्ट वारंट पर पूछताछ के लिए पुलिस थाना पर ली गई। आरोपी के खिलाफ कई बड़ी चोरियों की वारदातें करने के आरोप में भी है, इसलिए पुलिस पूछताछ से बचने के चक्कर में आरोपी ने इस
इस तरह की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पति ने सुबह सुबह जताई चाय की ख्वाहिश, गुस्सा हुई पत्नी ने आंखों में घोंप दी कैंची। ठंड के मौसम में एक शख्स को पत्नी से चाय मांगना बहुत भारी पड़ गया। गर्मा गर्म चाय की ख्वाहिश जताने पर पत्नी ने अपने ही पति की आंखों में कैंची घोंप दी। यही नहीं, पुलिस के आने से पहले ही महिला घर से फरार हो गई। घायल को सीएचडी से मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ौतौल निवासी अंकिता की शादी 3 साल पहले रमनाल थाना इलाके के सूप गांव निवासी एक युवक से हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 1.5 साल से आए दिन किसी न किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी व मारा पीटी होती थी। इस बीच ही बीते हुए बात को लेकर अंकिता ने पत्नी से चाय मांगी तो वह भड़क गई और कमरे में अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ही वह कैंची उठाकर लाई और चारपाई पर बैठे अपने पति के अंकित की आंखों में कैंची घोंप दी। इससे अंकित लहूलुहान हो गया, जमीन पर गिर गया। शोर सुनकर युवक की भाभी और भतीजे दौड़े आए। पुलिस को बुलाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस के आने से पहले ही पकड़े जाने के डर से आरोपी पत्नी घर से फरार हो गई। पुलिस ने घायल को सीएचपी पर भर्ती कराया, जहां से उसे मेरठ के लिए रेफर किया गया। कोतवाली पुलिस का कहना है कि पति और पत्नी के बीच अक्सर मारापीटी होती रहती थी। जिस दिन पहले ही महिला ने अपने पति समेत उनके भाई भाभी को खिलाफ मारापीटी का शिकायत की थी। फिलहाल पीड़ी की तहरीर पर जांच शुरू कर दी गई है। जांच से बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।